Hello, everyone. Once again, welcome to Law Prep's Judiciary's channel. And I'm so very happy that I was finally able to convince Ashika to join us on our platform. Welcome, Ashika, Thank you so much, ma'am. and congratulations. Congratulations for such a huge feat you have achieved. Thank you so much, ma'am. यू मस्ट अच्छा, सबसे पहला सवाल ना यही है कि आप अपनी तैयारी के दौरान एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या कि आप इस तरह का अचीवमेंट लाएंगे? AIR 6 मतलब सिलेक्शन तो पहली चीज, उसमें भी AIR 6 ऑल इंडिया 6th रैंक, आप सोच रहे थे क्या? नहीं मैम, मेरे को तो बस यही था कि सिलेक्शन हो जाए। वैसे आई वाज नॉट कंसर्न कि मेरे को रैंक चाहिए या आई वांट टू स्कोर या बहुत ज्यादा गुड ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। आई वाज कंसर्न अबाउट सिलेक्शन ओनली। ओके ओके ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन अबाउट योर जर्नी। जैसे आपने कैसे डिसाइड किया कि आप लॉ करोगे? लॉ का पहले कैसे आपके दिमाग में आया? और मैम, मेरे फादर लॉयर हैं तो उनसे हमेशा इंस्पायर हुई तो परस्यू लॉ। वहीं से मेरे को लॉ में इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो बस वहीं से डिसाइड किया कि आई विल डू लॉ। बट वो एडवोकेट है तो मैंने कहा नहीं, मैं उस साइड जाऊंगी बेंच के। तो वो भी मेरे को हमेशा मोटिवेट करते थे कि जो आपका ही नेवर फोर्स्ड मी टू जॉइन दिस फील्ड। ही ऑलवेज सेड कि नहीं, जहां आपका मन हो गो देयर गो देयर। सो आई डिसाइडेड टू परस्यू जुडिशरी। So you are, as such, you were second generation lawyer or third generation lawyer? सेकंड जनरेशन। Okay, and then you decided to get into judiciary. यस मैम, माय फादर इज अ टैक्सेशन एडवोकेट, तो वो फील्ड थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। मैंने नहीं राइट चूज राइट। करी। ओके, तो जैसे आपने लॉ डिसाइड किया और फिर आपने जुडिशरी का डिसाइड किया, तो इवन ड्यूरिंग लॉ आपने डिसाइड कर लिया था, लीगल के वक्त थी, कि आप जुडिशरी में ही जाओगे, या आपकी ग्रेजुएशन के बाद आपने डिसाइड किया कि नहीं अब मुझे जुडिशरी की तैयारी करनी? थोड़ा थोड़ा सब कुछ देख के फिर डिसाइड किया, या हाउ डिड यू डिसाइड फॉर जुडिशरी? नहीं, बिफोर आफ्टर माय 12th जब मैंने लॉ में एडमिशन लिया तभी से आई वाज क्लियर कि आई हैव टू डू जुडिशरी ओनली। एंड इसीलिए मैं मेरे को मुझे आई वाज अवेयर कि राजस्थान ही एक ऐसा स्टेट है जो लास्ट ईयर में अपॉर्चुनिटी देता है कि आप एग्जाम दे सकते हो। तो मेरा था कि मैं अगर शुरुआत से प्रिपेयर करूंगी तो आई कैन डू दैट। तो बस फोकस रहा शुरुआत से ही लॉ के पहले से ही। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आशिका जब स्टार्ट करते हैं ना, तो वो इतना डिसोरिएंटेड होते हैं अपनी प्रिपरेशन को रिगार्डिंग, कि उनको आइडिया ही नहीं होता है। अच्छा, क्योंकि इतनी सारे सोर्सेज हैं, तो वो 50 जगह पे ढूंढ रहे होते हैं कि कैसे तैयारी शुरू करें, कैसे माहौल बने, कैसे पढ़ाई शुरू हो। तो हाउ वुड यू, जैसे कोई आज स्टार्ट कर रहा है, कोई लीगल फाइनल ईयर में स्टूडेंट है और वो डिसाइड करता है, फोर्थ ईयर में है या प्री पेनल्टीमेट ईयर में है, और वो डिसाइड करता है कि मुझे जुडिशरी की तैयारी करनी है, तो आपकी जर्नी के बारे में बताओ। आप उसे क्या गाइड करोगे कि भाई इस तरीके से आपको फोकस करना है? मेरे फादर ऐसे लॉ के बारे में तो बहुत कुछ जानते थे, बट वो लिटिगेशन साइड में थे तो वहां के बारे में ज्यादा पता था। जुडिशरी के बारे में इतना अवेयर नहीं थे। तो मेरे एक मेंटर थे जिया सर, ही ऑलवेज फोकस की मैं शुरुआत से तैयारी करूं, जिससे बहुत ज्यादा टाइम मेरे को लॉ के बाद वेस्ट नहीं करना पड़े अपना। तो ड्यूरिंग माई लॉ ओनली गाइडेड मी कि आप जितने आपके सब्जेक्ट्स चल रहे हैं उन्हें प्रॉपरली प्रिपेयर करो, फ्रॉम डायरेक्ट ओनली बट अच्छे से प्रिपेयर करो। तो मैं अपने कॉलेज के साथ ही उन सब्जेक्ट्स को पूरा प्रॉपरली प्रिपेयर करती गई, भी सपोर्टेड मी देयर आल्सो। तो बाकी फैमिली तो थी साथ में, तो साथ साथ करती गई। तो वहीं से शुरुआत से ही आई प्रिपेयर्ड माई सब्जेक्ट्स वेल। तो ऐसे एंड में बहुत ज्यादा बर्डन नहीं आया। जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स थे, जैसे राजस्थान में अलग होते हैं सब्जेक्ट्स, बाकी स्टेट्स में भी अलग होते हैं, तो वो जब नोटिफिकेशन आया तो मैंने तब कर लिया उस अकॉर्डिंग। बट जो मेरे मेजर सब्जेक्ट्स थे वो मैं शुरुआत से कॉलेज के साथ ही साथ साथ लेके चली थी। राइट, तो कॉलेज के साथ साथ ही सब्जेक्ट्स पे ध्यान दीजिए, दैट वुड हेल्प स्टूडेंट्स मेकिंग श्योर दैट कि वो इवेंचुअली क्रैक करें। मतलब मैंने ऐसे सोचा था कि कॉलेज लाइफ भी थोड़ी इंजॉय करनी थी। सो मैंने सोचा था फर्स्ट 2 इयर्स थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगी ऐसे, बहुत ज्यादा आई विल नॉट डेडिकेट, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये भी नहीं था कि बिल्कुल ही डेविएट हो जाऊंगी। और बट कॉलेज लाइफ भी एंजॉय करूंगी, यानी कि बिल्कुल ही ब्लैंड हो जाओ कि आप एक्सपोजर ही नहीं ले पाओ। ऐसा नहीं चाहिए था ऐसा मेरे नहीं को। चाहिए था मेरे आई को। आई वांट टू ग्रो ऑल्सो। ओके, सो यू तो वुड इसलिए शुरुआत के you were enjoying college life, but also very clear कि you have to do judiciary, तो आप you were focusing on major subjects as well. हाँ, मतलब शुरुआत के 2 साल तो उसके बाद लास्ट 3 इयर्स में मैंने प्रॉपरली फोकस ऑन मैं प्रॉपर फोकस ऑन जुडिशरी विद कॉलेज सब्जेक्ट्स। तो मैंने ऐसे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में एंगेज होना छोड़ दिया था, मूड्स वगैरह करने छोड़ दिए थे। मुझे शुरुआत के 2 साल में कि वही किया बिकॉज आई नो कि मेरा एम जुडिशरी है, तो मुझे वही फोकस रखना है।
तो एक्सपोजर शुरुआत में लेना था मूड्स वगैरह का, 2 साल वो लिया जिससे बिल्कुल मैं बिल्कुल फ्रेशर ही ना रहूं। तो वो लिया, उसके बाद थर्ड ईयर से मैंने प्रॉपरली शुरू कर दिया कि अच्छे से पढूं, कॉलेज का भी साथ साथ चलता रहा कि कॉलेज में भी अच्छा डिसेंट स्कोर है, बिकॉज वो एमपी की नोटिफिकेशन आई कि 75% यू हैव टू स्कोर 70%, वो सब। तो आई वाज स्केयर्ड कि बाद में कहीं और ज्यादा परसेंटेज ना कर दे, क्योंकि अब ऐसा लगा कि कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए फिर मेरे को कॉलेज में भी अच्छा स्कोर चाहिए था। तो कॉलेज भी साथ साथ करा। तो फिर ऐसे बहुत ज्यादा इधर उधर डाइवर्ट होना छोड़ दिया कि एक्स्ट्रा करिकुलर में जा रहे हो या इधर उधर। फिर जुडिशरी एंड कॉलेज, दैट्स। ओके ओके। आशिका, अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, जैसे बच्चों का ये भी रहता है ना, प्री मेंस की तैयारी से रिलेटेड डिवीजन रहता है, बच्चों को लगता है चलो प्री तो कर ले, सो यू वर आल्सो थिंकिंग विद दैट माइंडसेट, और व्हाट वाज योर माइंडसेट विद रिस्पेक्ट टू दिस प्रिपरेशन? मैम में से मतलब मैंने जितना एक्सपीरियंस किया, मेंस की तैयारी प्री की तैयारी से बहुत अलग होती है। मतलब ऐसे लगा कि मैं दूसरे लेवल पे पहुंच गई कि मैं जब मैं मेंस की तैयारी कर रही थी, मुझे लगा ये सब तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। ये क्या हो, ऐसे बहुत कम टाइम पीरियड मिला था, 1 मंथ 1.5 ऐसे ही फोर्टी टाइम फाइव मिला। डेज तो करेक्ट। हाँ, तो ऐसा लगा कि बिल्कुल ही कुछ भी नहीं पढ़ा है मैंने, क्योंकि प्री और मेंस की तैयारी मुझे बहुत डिफरेंट डिफरेंट लगी। तो आई विल सजेस्ट कि आप प्री की तैयारी से पहले साथ में मेंस की तैयारी जरूर जरूर, ऐसे आंसर राइटिंग तो मस्ट है। और मेंस ओरिएंटेड ही तैयारी करोगे तो जब नोटिफिकेशन आता है तो हम प्री की तैयारी उस बीच में कर सकते हैं, इनफ टाइम होता है टू गो टू क्लियर प्री। बट मेंस में वो बहुत थ्रेशोल्ड बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है। तो आई विल सजेस्ट कि मेंस की तैयारी तो प्री के साथ साथ की, मतलब पहले मेंस होना चाहिए, बाद में प्री नोटिफिकेशन के बाद भी यू कैन डू। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, जैसे आप प्री हो गया, मेंस हो गया, तो व्हाट वाज द काइंड ऑफ मे बी प्रेशर और सपोर्ट यू हैड विद रिस्पेक्ट टू योरसेल्फ? लाइक फैमिली तो ऑब्वियसली सपोर्ट करती है, पॉजिटिव बोलती है, बट खुद को खुद का भी एक रहता है माइंडसेट, हाउ डिड यू डील विद दैट? हाँ मैम, जब मेंस का रिजल्ट देखा तो खुशी तो हुई ऑब्वियसली, बट बहुत ज्यादा ऐसे कि अब यहाँ से वापस से नीचे गए तो वो पूरा सर्कल फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आई वाज कंसर्न कि नहीं, करना है, कितना है। तो सबने सपोर्ट किया, थोड़ा माइंड को काम रखा, मेडिटेशन शुरू करा जो मैं कभी करती नहीं। बट उस टाइम लगा कि बहुत नेसेसरी है, क्योंकि द मेन थिंग इज आप इंटरव्यू में जितना काम रहेंगे उतना इज बेस्ट, क्योंकि नॉलेज वगैरह आपकी चेक हो चुकी है, नाउ इट्स टाइम फॉर योर पर्सनैलिटी टू बी देयर। तो आप जितना काम राइट। रहेंगे, बाकी मेरे माय टीचर्स, लॉ प्रेप एंड मोर ओवर माय पेरेंट्स तो ऑलवेज देयर। तो बस ये कि आपको राइट। काम अच्छा, कंपोज। इंटरव्यू के दौरान व्हाट वर यू थिंकिंग ना, माइंडसेट, जैसे आपका जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस थे वो किस डायरेक्शन में थे, व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग, और इंटरव्यू में क्या था? जैसे आई एम फ्रॉम आउटसाइड राजस्थान, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरे राजस्थान बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होंगे, या वाई राजस्थान एंड नॉट यूपी और डीजीएस। बट मैं जैसे ही बैठी, दे आस्क्ड मी अबाउट माय हॉबीज। तो मेरे लिए तो एकदम आउट ऑफ नोवेयर आ गया कि मेरे को लग रहा था कि मेरे फादर एडवोकेट है तो वो पूछेंगे लिटिगेशन क्यों नहीं, या राजस्थान क्यों चूज किया, ऐसा कुछ। तो एकदम से आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने हॉबीज पूछ ली। बट उस टाइम वही कि काम रहना था, तो आई भी काम। उसके बाद फिर उन्होंने उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, फिर थोड़े जीके और करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे, उसके बाद सारे क्वेश्चंस लॉ से सिचुएशनल बेस्ड थे। तो उस पर देवर काउंटरिंग नहीं कि ऐसा होगा तो ऐसा कैसे, ऐसा होगा तो ऐसा कैसे। तो दैट्स इट। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक बात कि जैसे बच्चों का ये भी रहता है, माइनर सब्जेक्ट तो ठीक है कर लेंगे, पहले मेजर का ज्यादा करो, तो उसमें भी व्हाट शुड बी द अप्रोच, व्हाट विल यू सजेस्ट स्टूडेंट्स की माइनर मेजर को कैसे डील करें? अच्छा, आपने क्योंकि मल्टीपल जुडिशरी का दिया है तो उसमें भी फिर डिफरेंस आता है, हाउ डिड यू बैलेंस दैट आउट? मैम मेरा तो पहला ही अटेम्प्ट था। मतलब अभी लॉ कंप्लीट ही हुई थी 2024 में, उससे पहले ही राजस्थान का नोटिफिकेशन आ गया था। तो माइनर सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा मेरे को इधर उधर नहीं जाना पड़ा, जैसे सेल्स ऑफ गुड एक्ट नहीं करा था मैंने अब तक, क्योंकि वो कॉलेज में इतना बहुत ज्यादा नहीं मैटर करता था। मेजर सब्जेक्ट भी नहीं था, किसी किसी स्टेट में आता था, तो वो मैंने नहीं किया था। फिर जब नोटिफिकेशन आया उसके बाद की पॉक्सो डीवी, उसके बाद आई स्टार्टेड दोस्त। बट मेरे मेजर सब्जेक्ट पहले से ही कंप्लीटेड थे। तो उसके बाद पहले मैंने अपने मेजर सब्जेक्ट्स एक बार कंप्लीट किए, जब नोटिफिकेशन आया उसके बाद आई वेंट टू माइनर सब्जेक्ट्स, क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं सब्जेक्ट्स। तो आपको जब आपके मेजर सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं, आपका बर्डन कम हो जाता है, तो आप बाकी माइनर सब्जेक्ट्स को इजीली कंप्लीट कर पाते हो। Correct. And how did your family feel? Were they expecting कि you will do it with the very first attempt along with your final year? मतलब मुझे तो ऐसे बहुत आई वाज स्कैर्ड, इतना भरोसा पता नहीं था, क्योंकि ऐसे डर तो लग ही रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट दे वर श्योर कि हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, फिक्र मत कर, हो जाएगा।
मतलब ऑल माय फैमिली राइट। मेंबर्स की, नहीं तेरा तो हो ही जाएगा। मैंने कहा मुझे नहीं पता कुछ। सो एंड हाउ डिड योर फ्रेंड सर्कल रिएक्ट टू दिस? तो जब मैंने जैसे लास्ट 3 साल में मैं कॉलेज गई नहीं, मतलब जाती थी बट ऐसे बहुत ज्यादा इंडल्ज नहीं होती थी। तो मेरे फ्रेंड्स बहुत ज्यादा नहीं थे, बस एक्quaintance थे कि ठीक है हाय हेलो ये सब ऐसे होता था। तो जब सबको पता लगा तो दे वर सो हैप्पी। तो सबके फिर कॉल्स आने लगे, कह रहे कि हाँ तूने ऐसे कॉलेज में हम पे बिल्कुल ध्यान नहीं, मतलब हमसे ऐसे बात बात नहीं करी, ये वो। तो ऑल वर हैप्पी, सबके कॉल्स आए। मैंने कहा राइट, कोई नहीं, एंड दे कहीं ना मस्ट कहीं हैव तो रियलाइज्ड। सेक्रीफाइस करना ही था। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। आपके ऑल सेक्रीफाइसेस पेड। द फैक्ट इज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स है ना, बाद में तैयारी शुरू करते हैं तो उसके साथ फिर डिस्ट्रक्शंस भी रहते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती है। आपने कॉलेज के टाइम को सही यूटिलाइज किया एंड दैट मेड श्योर कि आप अलोंग विद फाइनल ईयर यू वर एबल टू डू सो गुड, सो वेल विद रिस्पेक्ट टू योर स्कोर। अच्छा, फाइनल ना मेंटल स्ट्रेंथ के लिए आप बच्चों को क्या रिकमेंड करेंगे, स्पेशली जो कॉलेज के साथ प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारे लॉ स्कूल के बच्चे हैं जिनको लगता है कि फाइनल ईयर के साथ या थर्ड ईयर तक आते आते वो भी जैसे आपने डिसाइड किया, वो सोचते हैं कि जुडिशरी में जाना है। सो व्हाट वुड यू सजेस्ट देम एज द इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी, अगर आपके पार्ट पे आप बच्चों को सजेस्ट करना चाहो तो व्हाट शुड बी दैट? मैं तो खुद ऐसे बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाती थी, बीच बीच में ऐसे वीक फील हो जाती थी। तो ऐसे मेरे पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, बिकॉज मेरी मदर ही थी जो वहां पे मेरे को सपोर्ट करती थी, और वो नॉर्मल करती थी कि नहीं ठीक है, माय मदर माय फादर माय सर एंड एक दो फ्रेंड्स थे जो ऐसे उस टाइम मेरे को वापस से पाइल अप करने में मेरी हेल्प करते थे। बट द थिंग इज कि अगर आप अपने ऊपर और अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखोगे कि जो आपने पढ़ा है वो बेस्ट पढ़ा है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ कि दूसरों से सुन ली कि उसने ये पढ़ रखा है, फिर मेरे को पता ये सब तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये क्या हुआ। तो बट फिर जब क्वेश्चन पेपर आया और जब एग्जाम्स क्लियर हुए तो ये लगा नहीं, आपको अपनी प्रिपरेशन पे जितना आपने पढ़ा है उस पे भरोसा रखना है। बट हाँ, अपनी प्रिपरेशन में कोई कमी मत छोड़िए कि हाँ 2 सेक्शन पढ़े बस बहुत है, ऐसा नहीं। बट अपनी प्रिपरेशन पे अपने पार्ट पे कमी मत छोड़िए, बाकी फिर खुद पे बहुत ज्यादा ऐसे ट्रस्ट होना चाहिए कि नहीं जो पढ़ा है बेस्ट पढ़ा है। उसके अलावा जिसने जो पढ़ा है उनके पास रहने दो, बट आपने जो पढ़ा है ठीक पढ़ा है। करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज है जर्नी के दौरान, इस बार का जो इंग्लिश का जो राइटिंग था वो बहुत ही कर्व बॉल था, अनएक्सपेक्टेड था। वाज इट कर्व बॉल और अनएक्सपेक्टेड फॉर यू आल्सो, और लाइक हाउ हाउ वर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन वो थोड़ा कि अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूसीसी पे आएगा, जो करंट चल रहे हैं उस पे आएगा, बट फर्स्ट टॉपिक थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। बाकी टू तो वाज ओके, चंद्रयान थी वाज फाइन, पार्लियामेंट्री मॉरल्स वो भी सब न्यूज़पेपर में चल रहा था। बाकी राजस्थान पे तो आना ही था, एक तो उन्होंने हिंदी में नहीं दिया इंग्लिश में दे दिया, दैट्स फाइन। बट ऐसे फर्स्ट ऐसे को देख के एकदम से एग्जाम में लगा कि ये क्या हुआ। बट कोई नहीं, दे हैव टू टेस्ट अस कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो किया अपना बेस्ट, वहां पे काम किया खुद को कि ठीक है बहुत टाइम है और इंग्लिश तो लिख ही सकते हैं। और बेस एक्सक्यूज मी, एंड जिस फील्ड के लिए जा रहे हैं उसी फील्ड में क्वेश्चन आया है तो यू हैव टू गिव योर बेस्ट। तो लिख दिया बस ऐसे। You were able to deal with that. Acha, Ashika, thank you so much for joining us. Thank you. Finally, I believe you एक्चुअली believe that you would also believe that कि ये interview is going to help lot of students जो college के साथ ही decide करते हैं कि they should crack judiciary, right? And they are, I hope they get inspired by your journey. They start focusing on judiciary as soon as they can, and kind of balance the college life also. So congratulations once again, Ashika. थैंक यू सो मच मैम, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। एंड आई विल एट Thank लास्ट आई you. विल से कि खुद पे भरोसा रखो, अपने पेरेंट्स पे भरोसा रखो, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली व्हाट आई बिलीव कि देयर इज समवन ऊपर वाला, तो हाँ, वो तो करेक्ट, गॉड इज देयर, सम करेक्ट, पावर इज करेक्ट, देयर, सम करेक्ट, सुपर बिल्कुल पावर इज देयर। तो वहां भरोसा रखना इज बहुत मस्ट। करेक्ट। और वैसे तो जुडिशियल ट्रेनिंग के लिए आप आओगे यहाँ पे तो मिलते हैं अपन। श्योर It's श्योर मैम nearby श्योर। only, right? Okay, Ashika, thank you so much for joining us. Thank you so much. And we at LPT are very, very, very proud of your accomplishment. And I hope, अच्छा, एक last question. I'm sorry, I was going to end the question, नो but मैम, one very important question. नो How do you श्योर। think, for girls specifically, how do you think legal career is? Even if it is litigation or judiciary or law, जैसे because lot of students do not get motivated with respect to this fact कि law में लड़कियां क्या करेगी. So what do you think about legal career and women? मैम ऐसा तो क्वेश्चन कहीं रहा ही नहीं कि यहाँ पे लड़कियां क्या करेंगी, दे आर एवरीवेयर। तो जहाँ इंटरेस्ट हो, चाहे लॉ हो चाहे एनीथिंग एल्स, तो वहां तो हमें जाना ही चाहिए, बस अपने इंटरेस्ट पे बात है। लॉ की तो ऐसे बहुत अच्छी हमेशा से ही बताई जाती है कि गर्ल्स शुड
परस्यू लॉ, बट अब तो ऐसा कुछ गर्ल्स बॉयज का नहीं, जहाँ आपको इंटरेस्ट हो वो दे। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि इस बार का हमने देखा है, मैं आपको जैसा हमारा इंटरव्यू हो रहा था उससे पहले बता रही थी कि रिसेंटली वी हैव सीन एट लॉ प्रेप आल्सो कि लीगल फील्ड में द रेशियो इज टिल्टिंग टुवर्ड्स वुमेन मोर एंड मोर। गर्ल्स स्टूडेंट वी हैव, जो क्लास में भी रेशियो होता है उसमें वी हैव मोर वुमेन कंपेयर टू मेल चाइल्ड। So that's a great trend, I believe, for for legal career, for country also, that women are getting into this field. So congratulations once again. Now we'll 100% finally end the video and end the session. Thank you so much once again, Ashika, and please make sure that आप कुछ ट्रेनिंग पे तो आओगे आओगे, उससे पहले भी कोई ट्रिप बनाओ। अब तो आप फ्री हो, कि अभी भी कुछ तैयारी श्योर बाकी है? मैम, अब ऐसे फैमिली को चाहिए ना थोड़ा टाइम उनके साथ की। अब बहुत टाइम पढ़ाई में लगा दिया, जैसे सब किसी फैमिली फंक्शन में नहीं गई, कुछ नहीं किया, तो अब दे वांट की थोड़ा थोड़ा टाइम हमारे पास आके रहो। बट नहीं, आई विल श्योरली ट्राई की आई विल बी एबल टू मेक इट। आई विल राइट श्योरली राइट ट्राई मैम। नाइस राइट। टॉकिंग थैंक यू मैम। Ashika, thank you so much. Bye थैंक bye, यू। good day.